हेलो गाइस, आपका स्वागत है। मैं हूं रवि बजाज और गैलेक्सी क्लासेस में आज हम डिस्कस करेंगे 2022 का 2 अगस्त का वो एसएससी का पेपर जो था ग्रेजुएट लेवल के लिए। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट हम कर रहे हैं प्रोग्राम 2022 में। शिफ्ट थर्ड जो 2:30 बजे से 3:30 की शिफ्ट थी उसे हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड नाउ वी स्टार्ट। अराउंड 25 क्वेश्चंस हैं इंग्लिश के। आप कॉपी पेन उठाइए और शुरू हो जाइए। ये देखिए जी, पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। दिस इज अबाउट पेन ले लेते हैं बढ़िया सा। जी, तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, पढ़ते हैं इसे। Yep. Easter eggs used to be painted chicken eggs, but a modern dash is to substitute them with chocolate eggs or plastic eggs filled with confectionery such as jelly beans. तो यहां पर इस फिलअप में क्या आना चाहिए? मॉडर्न लेगेसी, मॉडर्न एथिक, मॉडर्न लॉ या मॉडर्न कस्टम? एंड द करेक्ट आंसर इज मॉडर्न कस्टम, डी ऑप्शन। ओके, इस पेपर को आप अपने एंड पे पहले करिएगा। आपको यहां पर नीचे पीपीटी मिल जाएंगी, ठीक है। और पहले इसे करने के बाद जब आप इसे मैच करेंगे तो आप अपना स्कोर भी पता लगा पाएंगे कि व्हाट इज योर स्कोर। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है हमसे। यहां पर हमें कहा गया है पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बनाना है। ओके, रहीम्स हाउस इज बिल्डिंग रैपिडली, ये एक्टिव वॉइस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। कैसे बनाएंगे? जब इज आ जाए और फर्स्ट ऑफ आईएनजी आ जाए तो फिर हमें बीइंग लगाना होता है। आपको पता होगा, पैसिव वॉइस पढ़े हैं तो। रहीम्स हाउस वाज बिल्ट रॉन्ग, हैज बीन इज रॉन्ग, इज रॉन्ग, डी इज करेक्ट, इज बीइंग बिल्ट रैपिडली इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक्टिव पैसिव नरेशन के बिना एग्जाम देने मत जाना, दिक्कत हो सकती है। ढंग से पढ़ के जाइएगा, प्रैक्टिस करके जाइएगा। ये हम 2022 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, इसमें ऐसा हो चुका है, आप देख चुके हैं। वर्ड मीनिंग आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। देखिए आ गया वर्ड मीनिंग का क्वेश्चन। यहां हमसे पूछा जा रहा है सिनोनिम किसका? कह रहा है डिसमल का सिनोनिम बताओ। डिसमल होता है सैड, तो सही आंसर होगा ग्लूमी। चेयरफुल इसका ऑपोजिट होगा, एनकरेजिंग इसका ऑपोजिट होगा, ब्राइट कलर के लिए यूज होता है, तो सही आंसर है ए, ग्लूमी। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज अबाउट, ओहो ये भी आ गया हमारा। एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है इसका। डिसडेन, तो डिसडेन भी एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है घृणा से देखना। आइए देखिए इसमें क्या है। ट्रीटेड विद स्कॉर्न, कॉल्ड इन क्वेश्चन, गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू या रिलीज फ्रॉम कैप्टिविटी। फर्स्ट आंसर ट्रीटेड विद स्कॉर्न, घृणा से ट्रीट करना या देखना, ठीक है। डिसडेन का मीनिंग यही होता है। वोकैबुलरी की अपनी गेम है। ओके, ओके, ये पढ़िए जी। द किड्स आर फीलिंग बोर्ड बट दे आर डैश टू पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज। ईगर, ईगर का मीनिंग होता है उत्सुक, बट वो हमसे क्या पूछ रहा है? कह रहा है एंटोनिम बताओ। ये क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना होगा। कई कई बच्चे पता है क्या करते हैं, वो सोचते हैं ईगर लिखा है तो ईगर का ही यहां से सिनोनिम उठा के रख दो। भाई जब भी एंटोनिम का क्वेश्चन आएगा सिनोनिम जरूर देगा साथ में। और यहाँ ईगर का मीनिंग क्या है? उत्सुक। इसका ऑपोजिट हिंदी में क्या होना चाहिए? अनिच्छुक। अनिच्छुक के लिए कौन सा वर्ड है? रेलुक्टेंट इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर है बी फॉर बजाज। ओके, एंड नाउ बी फॉर बॉम्बे भी होता है। हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये देखिए, हॉबी इज अ वर्क which a man undertakes when he is not working for pleasure. When he is not working, ये जो अंडरलाइन पार्ट है इसमें से हमसे पूछा जा रहा है कौन सा इसे सब्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है। तो कह रहा है इन इज अवेलेबल टाइम, इन इज स्केड्यूल्ड टाइम, इन इज स्पेयर टाइम या इन इज डे टाइम। भाई स्पेयर टाइम होगा। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर। या नाउ 7th, स्पेलिंग एरर किसमें नहीं है? कह रहा है स्पेलिंग एरर किसमें नहीं है, मतलब बाकियों में है। दिस स्टेचुटरी वार्निंग ऑन एवरी
packet of cigarettes. There's a statutory warning on every packet of cigarettes. Statutory इसी में तो है। अरे भैया डज नॉट हैव नहीं, हैव होना चाहिए। यहां पर इसकी स्पेलिंग सही है, सही है यहां देखिए स्टैट्यूटरी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। सी में सही है, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। एंड हम कर रहे हैं 7th क्वेश्चन। जी हाँ, अरे बी, ठीक है। एंड नाउ 8th, countries like China and the United States invest dash in wind, hydro, solar and biofuels. तो भाई कौन सी ऑप्शन आनी चाहिए? एब्सोल्युटली, इन्वेस्ट एब्सोल्युटली, या अखंडली, प्रोफाउंडली, हैवीली? बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको आता होगा, इट इज हैवीली। कौन कौन? कंट्रीज लाइक चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स इन्वेस्ट हैवीली किसमें? इन विंड, हाइड्रो, सोलर एंड बायोफ्यूल्स इज द करेक्ट आंसर। तो बाकी कंट्रीज तो गरीब हैं, चाइना यूएस ही सोच रहे हैं पूरे वर्ल्ड का, है ना। ये देखिए जी, अब हमारे सामने आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वाला एक क्वेश्चन। यहां पर हमें एक इनडायरेक्ट का दे दिया गया और हमें डायरेक्ट का पता लगाना है। कह रहा है जया आस्क्ड इफ रिया वाज डूइंग बेटर देन द प्रीवियस डे। आपको पता है जब भी इफ आता है आस्क के बाद तो इट मींस वो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होना चाहिए। यहां आ रहा है डब्ल्यूएच फैमिली वाले, तो गलत हो गए, ये भी गलत हो गए। आपका आंसर या ए होगा या सी होगा। तो क्या करें जी? सो जया सेड टू रिया आर यू डूइंग बेटर देन बिफोर, आर यू डूइंग बेटर देन यस्टरडे। यस्टरडे का प्रीवियस डे होता है ना, तो इज द करेक्ट आंसर, ये होगा सही आंसर, सी। एक्टिव पैसिव नरेशन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं इस तरह के एग्जाम्स में। बच्चों पूरे तरीके से पढ़ के जाइएगा, और अगर आपको कोई डाउट्स है कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ओके, नाउ ये देखिए जी, इडियम इट्स अ पीस ऑफ केक के लिए क्या मीनिंग है? इट्स टफ, इट्स इजी, इट्स टेस्टी या इट्स हॉरिबल। भाई केक की बात करता है तो लोग कहते हैं टेस्टी होगा, इसलिए बच्चे इस पे चले जाते हैं, जो कि गलत है ना। क्या होगा? इट्स इजी, बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ 11th, an arrangement of parts or elements in a particular form or figure। आपको पता होगा जब हम कंप्यूटर को भी असेंबल करते हैं तो उसका क्या देखा जाता है? इन चारों में से हमें दिखाई दे रहा है कॉन्फ़िगरेशन इज द करेक्ट आंसर, सी बिल्कुल सही है। ओके, इजी लग रहा है अभी तक तो पेपर। आप बच्चों को कैसा लग रहा है आप कमेंट्स में बता सकते हैं, इजी है, टफ है। और अब आ गया जी स्पेलिंग एरर वाला क्वेश्चन। लो जी, स्पेलिंग एरर वाला क्वेश्चन। हेरिटेज हेल्प्स अस अंडरस्टैंड आवर पास्ट, एप्रिशिएट आवर प्रेजेंट एंड शेप आवर फ्यूचर। तो आंसर तो आप देख पा रहे हैं, एप्रिशिएट में दिक्कत लगी रही है हमें शुरू से ही, एप्रिशिएट करने में दिक्कत आ रही है। एप्रिशिएट की स्पेलिंग यहाँ गलत है, ये है करेक्ट वन। हमारा 12th का सही आंसर हो जाता है बी। ओके, आई थिंक अब इजी लग रहा होगा पेपर आपको। लो जी, अभी मैं क्या कह रहा था, नरेशन और वॉइस को जरूर पढ़ के जाना। नरेशन का क्वेश्चन आ गया। हैरी आस्क्ड मी इफ आई वांटेड टू सी मैजिक। तो यहां आंसर तो मुझे दिखाई दे गया है। अगर इफ के बाद, आस्क के बाद इफ आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होना चाहिए। डू यू वांट टू सी मैजिक? हैरी सेड टू मी डू यू वांट टू सी मैजिक। इफ यू वांट टू सी मैजिक, ये तो गलत है। इफ यू वांट टू सी, डू यू वांट टू सी द मैजिक, डू यू वांट टू सी मैजिक इज करेक्ट आंसर अनडाउटेडली। आगे बढ़ेंगे बच्चों, 13 क्वेश्चन हो चुके हैं, 14 और 15 की बारी है। इसमें क्या पूछेगा हमसे? वी डोंट नो, लेट्स सी। 40 नंबर, ये रहा। अरे वाह, रिपोर्टेड स्पीच अगेन। नयन आस्क्ड कैन आई कॉल यू बैक टुमारो। देखो, नयन ने पूछा क्या मैं, यानी कि क्या वह।
इफ ही कुड कॉल मी बैक टुमारो का टुमारो नहीं रहेगा, द नेक्स्ट डे होगा, गलत हो गया। इफ ही कुड कॉल मी बैक द नेक्स्ट डे हो सकता है, अभी चेक करते हैं। कैन तो नहीं होगा, गलत। शुड तो नहीं होगा, गलत। इज द करेक्ट आंसर बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर, क्योंकि कैन का हो जाता है कुड और टुमारो का हो जाता है नेक्स्ट डे। बट बच्चे जल्दबाजी में इसे ठीक कर देते हैं, क्यों? क्योंकि ये पहले लिखा है, पढ़ के कर देते हैं। टुमारो का नेक्स्ट डे करना होता है, भूल जाते हैं। आप ध्यान रखिएगा बच्चों, आप ध्यान रखिएगा। भारत जानना चाहता है सही क्या है। देखिए, द वॉल्स ऑफ द टेम्पल केव्ड आउट ड्यू टू वीक कंस्ट्रक्शन। तो यहां पर कौन सी अंडरलाइन प्रेपोजिशंस है जिसमें गड़बड़ हो रही है? अपार्ट नहीं होगा, एट नहीं होगा, अराउंड नहीं होगा। इन इज द करेक्ट आंसर, इन इज द करेक्ट आंसर। इसे देखिएगा आराम से। प्रेपोजिशन एक ऐसा टॉपिक जो बैकबोन कहते हैं हम जिसे, पूरी इंग्लिश की ग्रामर की बैकबोन है प्रेपोजिशंस। इसे मिस मत करिएगा बच्चों, इसे मिस मत करिएगा। 16 अब हमारे सामने है 5 फिलअप का एक क्लोज टेस्ट। आइए जानते हैं क्या है सही, क्या है गलत। तो देखिए, जब मैं ऐसे पढ़ना शुरू करता हूं, द सॉफ्ट लेयर ऑफ द अर्थ डैश ऑन विच प्लांट्स ग्रो इज रेफर्ड टू एज सॉइल। तो इनमें से सही कौन सा है? होगा सरफेस। तो फर्स्ट का सही आंसर है ए। ठीक है, इजी है। रीडिंग हैबिट को इंप्रूव कीजिए, बहुत मजा आएगा आपको। 17 में क्या पूछ रहा है हमसे जी? Soil includes a huge amount of both organic and inorganic dash क्या? Components, solvent, pesticides या plants? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा components। ठीक है, फिर क्या आएगा जी? Soil includes a huge amount of both organic and inorganic components in the soil. The organic components known as are formed from dash। किससे फॉर्म होते हैं? जरा ऑप्शन देखें। ऑप्शन देखनी जरूरी है कि क्या भरना चाहते हैं। 18 नंबर, डिफॉर्म, डिकम्पोज्ड। देखिए क्या पता लगा पा रहे? डिफॉर्म, डिऑक्सीडाइज्ड, डस्टराइज्ड, डिकम्पोज्ड इज द करेक्ट आंसर। मिल गया मिल गया मिल गया, इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ आते हैं 19 नंबर पर। Select the most appropriate option। ओके, कहां कौन सा होगा? फोर्थ में। These are combined with weathered particles of various rocks to form soil. Weathering occurs as a result of different chemical and physical dash। Physical क्या? Composition that occur on the Earth's surface। देखिए 19 नंबर पे जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें ना इंटरैक्शंस, फ्लक्चुएशन नहीं होगा, कंपोजिशन भी नहीं होगा, इंटरैक्शन होगा, जो कि सही आंसर है। और 20 नंबर में सही आंसर क्या होगा ये जानते हैं। सॉइल फॉर्मेशन इज अ डैश प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, स्टीप या एब्रप्ट प्रोसेस इन जनरल। फॉर एग्जांपल, द क्रिएशन ऑफ a 2.5 cm thick soil layer might take more than, oh my god, 1000 years। इतना समय लग सकता है। तो इसके लिए जो हम जाएंगे ग्रेजुअल, क्योंकि ग्रेजुअल है, स्लो हो रहा है, तभी तो 1000 साल लग रहे हैं, है ना। तो इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ग्रेजुअल। 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, जानते हैं आगे क्या है हमारे पास। 25 क्वेश्चन टोटल है। लॉजिक कॉम्प्रिहेंशन आ गया। इस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को मैंने अभी अभी पढ़ा था, आप भी पढ़ लीजिएगा, है ना। और अब हमसे पूछता है, there was a very steady friendship in spite of great opposition of character। okay, endeared to Darcy by the easiness। okay, क्वेश्चन पूछ रहा है appropriate title for the passage from the following option। हमारे सामने 4 ऑप्शंस दी गई हैं, हमें बताना है कौन सा टाइटल इसके लिए फिट बैठता है। अगर आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो 2 की बात हो रही है, इसलिए हम बोलेंगे जी डार्सी एंड बिंगले ही यहां फिट बैठता है। बिंगले एंड फ्रेंड्स नहीं, डार्सी एंड फ्रेंड्स भी नहीं, टाउन ऑफ मैट नहीं, टाउन की बात नहीं, उनकी फ्रेंडशिप की बात हुई है पूरे उसमें, तो टाइटल यही सही बैठता है इसमें।
ओके, फिर हम देखते हैं 22nd क्वेश्चन को। कहता है फास्टिडियस का एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या है। फास्टिडियस होता है नखरेबाज, एक ऐसा इंसान जिसे आप कभी भी खुश नहीं कर सकते हैं, जो बहुत ही इरिटेटिंग हो सकता है। तो और इरिटेटिंग के लिए अगर आपने वोकैब पढ़ी है तो क्विजी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा। क्विजी, नॉट फीलिंग इजी। हम अपनी क्लासेस में वोकेबलरी कराते हैं थ्रू ऑडियो विजुअल टेक्निक। अगर बच्चों ने क्यू के वर्ड पढ़े हैं तो क्विजी और ये वर्ड भी पढ़ा हुआ है तो उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बाकी सबको अभी सोचना पड़ेगा कि वोकेबलरी पर भी जोर देना होगा। Who was अंडरस्टैंडिंग, क्लेवर, होटी एंड डिजर्व्ड। भाई आपने पूरा पढ़ा है कि इनमें से अंडरस्टैंडिंग कौन था, वो डार्सी थे। डार्सी ही रहा है जो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग था, समझदार था। ओके, एंड नाउ 24th एंड 25 रह गए हैं। सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ डिपेंडेंस फ्रॉम द पैसेज। स्केप्टिज्म है, मिसगिविंग है, रिलायंस है या फिर रिले है। 24 के लिए सही आंसर है रिलायंस, डिपेंडेंस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे में और जानना चाहेंगे 25 में व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। भाई पैसेज का अभी हमने टाइटल बताया था, अब सेंट्रल थीम पूछा गया है हमसे। डजंट अनलाइकेबल क्वालिटीज, द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन बिंगले एंड डार्सी, द सिमिलरिटीज या बिंगले एंड हिज अट्रैक्टिव क्वालिटीज। सो करेक्ट आंसर है हमारा बी, जो कि सही इसका थीम है पैसेज का। कभी कभी टाइटल और थीम वाले क्वेश्चन आपको परेशान कर सकते हैं, दोनों में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। आप कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कमेंट में हमसे पूछिए। अगर आप आज की इस क्लास को लाइव ना करके आप इसकी रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं तो आप हमसे प्रश्न पूछिए, हम ट्राई करेंगे आप तक पहुंचने का और आपके क्वेश्चंस के आंसर करने का। अगर आपको लगता है किसी टॉपिक में, ग्रामर या वोकैब में आपको दिक्कत है, आप उसे ही बताइए। हम अपनी बाकी की लाइव क्लासेस में जो यूट्यूब पर होती है उससे भी ट्राई करेंगे उन टॉपिक को प्रायोरिटीज दें। बच्चों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टेस्ट में पार्ट 3 और 4 में और सॉल्व करेंगे कुछ और एसएससी के पेपर 2022 के। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।